प्रणाम सुंदर साथ जी। परम आत्मी सुंदर साथ जी, ये 7वां प्रकरण चला था कल फितने का, यानी तूफान, उपद्रव, संघर्ष का, कि अरब में किस तरह का संघर्ष मच गया आपस में। मोहम्मद साहब के मानने वालों में सब आपस में ही अपनी प्रतिष्ठा और बड़कपन के पीछे खून खराबा होता रहा, और ये अंत तक, क़यामत तक, जब इमाम मेहदी स्वरूप विजयानंद बुद्ध जी आए तब तक ये होता रहा। अब इसके बाद और क्या क्या हुआ, क्या क्या संकेत थे आखिरी समय के, क़यामत के, उन संकेतों के बारे में, उन चिन्हों के बारे में अब बताया जा रहा है। प्रकरण 8वां है, बाब चारों निशान का, दाबतुल अर्ज का निशान। चौपाई हम दोहरा रहे हैं। श्री मोहम्मद कहें, ये मोमिनो कही फितने की हकीकत, अब कहूँ 7 निशान जिन पर मुद्दा कयामत, जिन पर कयामत का मुद्दा है, कि ये जब लक्षण, ये संकेत दिखाई देंगे तभी समझ लेना कि अब आत्म जागृति का समय, कयामत का समय आ चुका है। अब ये 4 निशान, जो 7 निशान है उसमें 4 निशानों का दिया गया है क्रमशः। पहला निशान है दाबतुल अर्ज का निशान। दाब माने होता है पशु, जानवर, तुल माने बराबर, अर्ज माने लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, बड़ा, जानवर के समान, खूब लंबा चौड़ा बड़ा, ऐसा होगा जानवर, ऐसा जानवर होगा, इसका निशान बताया गया है। आए लिखे बड़ी दरगाह से इस्लाम के खलीफों पर। अब यहाँ मोहम्मद साहब ने कुरान में ये स्पष्ट किया था कि अंतिम समय ये 7 निशान होंगे, कयामत के समय ये 7 निशान जाहिर होंगे, और इनके अर्थ स्पष्ट कौन करेगा? मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी, यानी हक की स्वरूप इनके मायने स्पष्ट करेंगे, जो कि संसार वाले, जो कि बाहरी अर्थ लेने वाले मुसलमान इनके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन से कयामत के 7 निशान हैं, उनको वो बाहरी ऊपरी शब्दों से नहीं समझ पा रहे थे। तो ये आय लिखी बड़ी दरगाह से, बड़ी दरगाह यानी मक्का से, जो उनका धार्मिक स्थान था सर्वोपरि, जहां से शुरुआत हुई इसकी, तो वहां से, उस दरगाह से, उस पवित्र स्थान मक्का से इस्लाम के खलीफों पर, भारतवर्ष के बड़े बड़े खलीफों, यानी बादशाह, उस समय औरंगजेब बादशाह था, उसके पास वहां के खलीफों ने, वहां के जो इमाम और खलीफे थे, उन लोगों ने क्या लिख के भेजा? 4 वसीयतनामे भेजे उन्होंने समय समय पर। उठी बरकत मुसाफ सबकत, दुनी हुई ईमान बिगड़। उठी बरकत, बरकत माने प्रताप, बरकत माने कि वृद्धि, उन्नति, कि कोई चीज में बढ़ोतरी होना, उसको बरकत कहते हैं। मुसाफ यानी कुरान के ऊपर से श्रद्धा। सबकत माने फकीरों की दुआएं, आशीर्वाद, आशीष। सबकत माने फकीरों की दुआएं, आशीर्वाद, आशीष वगैरह। दुनी हुई ईमान बिगड़, और दुनिया, वहां की जहान, वहां के रहने वाले दुनिया के लोग कैसे हो गए? वहां के ईमान बिगड़, यानी उनमें कोई विश्वास नाम की, श्रद्धा विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रह गई। यहां से ये चारों चीजें उठ गईं। कहां से? अरब से। तो ये चीजें वहां के खलीफाओं ने यहाँ के लिए भेजे, भारतवर्ष के लिए, ये 4 चीजें यहाँ से चली गईं। इसके बाद, झगड़े के बाद ये सब भेजा उन्होंने। बाकी रहा क्या इस्लाम में? अब प्रश्न उठता है कि अब धर्म में क्या रह गया? जब ये सब चीजें अच्छी अच्छी चली गईं, यानी कुरान पर से श्रद्धा उठ गई, विश्वास चला गया, बरकत चली गई, जो बढ़ोतरी होती थी वो चली गई,
और सबकत यानी दुआओं का आशीर्वाद जो था वो चला गया, और नूरी झंडा भी वहां से आ गया भारतवर्ष में। ये सब चीजें आ गई तो इस्लाम में वहां बचा क्या धर्म में? जब हक मता लिया छीन, जब परमात्मा ने वहां से सब ज्ञान, कुरान का ज्ञान भी उन लोगों को नहीं था पता, ऊपरी अर्थ पे चलते थे, वो सब वहां से छिन के यहाँ आ गया भारतवर्ष में, तो वहां क्या बचा? सो लिखे सखत सौ खाए की। सखत माने कड़ा, कड़ी सौगंध, सौ माने सौगंध, कड़ी सौगंध खा करके उन्होंने लिखे वहां के खलीफाओं ने कि हम कसम खा करके इस तरह से ऐसे लिखा उन्होंने, उठिया हमसे नूर झंडा आकीन। जो कुरान पर हमारा विश्वास था, श्रद्धा था, और धर्म पर जो विश्वास था, वो विश्वास रूपी झंडा यहाँ से, नूरी झंडा, तेजस्वी झंडा यहाँ से चला गया। निशान लिखे कयामत की, होशी जाहिर दाभा जिमी से। और जो कुरान में कयामत के समय होने वाले जो संकेत दिए गए थे, होशी जाहिर दाभा जिमी से, और इस जमी से पाश्विक वृत्ति पैदा होगी। होशी जाहिर दाभा यानी पाश्विक वृत्ति, पशु वृत्ति होगी, हैवानियत हो जाएगी, ये जमीन हैवानियत से भर जाएगी। अभी जो फितने का सुना वही तो है हैवानियत, पशुओं की तरह रहने लगे। होशी जाहिर दाभा जीवी से यानी कि हैवानियत हो जाएगी उस जमीन में। जब नूर झंडा हादी ले गए, जब सदगुरु स्वरूप वहां का नूरी झंडा कौन ले आया? जबराइल जोशधनी का। तो वो वहां से जब ले आया भारतवर्ष में, बाकी रही हैवानी जिमी में, बस उस जिमी में फिर क्या बचा? हैवानियत बची, पशु वृत्ति बची, उसी पे सब रहने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये निशान बातून अव्वल कही, ये पूर्व में ही ये निशान लिखे जा चुके थे, भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले ही प्रारंभ में ही ये निशान लिखे हुए थे कुरान में। बातून यानी छिपे हुए थे जो रहस्य। सो मिले सब आए, सो इस अंतिम समय में, क़यामत के समय में सब आकर के, महामती श्री प्राणनाथ जी के समय में सब संकेत स्पष्ट होने लगे। यानी जब ये जाहिर करेंगे तब सबको दिखाई देंगे कि हाँ वास्तव में इनका सही अर्थ ये है। और मुसाफ हकीकत जो खुले तो आंखों देखा जाए, लेकिन जब तक कुरान के वास्तविक अर्थ कोई नहीं खोलेगा तब तक किसकी कैसे समझ में आएंगे कि ये आखिरी के निशान हैं, ये संकेत क़यामत के समय के हैं। पर मुसाफ हकीकत जो खुले, लेकिन जब तक कुरान के वास्तविक रहस्य नहीं खुल पाएंगे तब तक कोई आंखों से उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाएगा। तो ये किसने खोले? महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया, तो सबको नजर में आने लगे, सब उसके अर्थों को समझने लगे कि वास्तव में यही निशान बताए गए हैं। अब जो दातुल अर्ज है उसके बारे में बताया गया है। शेर, छाती, पीठ, गीदड़, वो जो इतना लंबा चौड़ा जानवर होगा जमीन से आसमान तक, वो कैसा होगा? शेर छाती। उसका हृदय यानी उसका वक्ष स्थल कैसा होगा? शेर की तरह, निर्दयी, कठोर दिल वाला, कि दया नाम की चीज नहीं होगी, दया नाम की चीज उसके अंदर नहीं होगी। उसकी पीठ गीदड़ के समान होगी कि वो धर्म का भार उठाने में सक्षम नहीं होगा, इतनी कमजोर होगी कि धर्म के भार से वो थोड़ी में झुक जाएगा, धर्म का भार वो नहीं उठा सकेगा। मुर्ग गर्दन, और मुर्ग के समान पतली सी गर्दन होगी उसकी, ग्रीवा होगी। हाथी कान, और कान कैसे होंगे? हाथी के समान बड़े बड़े कान होंगे, लेकिन वो सुनने में सक्षम नहीं होगा, अच्छी बातें वो नहीं सुन सकेगा। दिखाने के लिए तो बड़े बड़े कान होंगे, लेकिन सुनने में सक्षम नहीं होगा। सिर, सींग तीखे, और सिर पर सींग, कड़े सींग होंगे, सींग की तरह उसकी प्रवृत्ति होगी कि जिस तरह से पहाड़ी बैल होता है
वो अचानक टीलों में, मिट्टी के टीले में जबरदस्ती लड़ता है। अकारण ऐसे मनुष्य होंगे इस संसार में जो अकारण ही लड़ने को तैयार होंगे, अपने सींग चुभाने की उसमें फिराक में होंगे कि वो अकारण ही युद्ध करेंगे। आंखें सुअर, और आंखें कैसी होंगी? सुअर की समान। ये चरकीन चीजें, गंदगी की चीजों को ही टटोलती रहेंगी, किसी के अवगुण ही देखती रहेंगी, ऐसी आंखें होंगी। सुअर के समान आंखें होंगी जो दूसरों के दोषों को ही वो देखती रहेंगी, यानी गंदगी को ही टटोलती रहेंगी। ये कहा मुंह आदमी बिना ईमान। ये किसके लिए कहा है? आदमी का तो मुंह है, लेकिन वो आदमी कैसा होगा? बिना ईमान, बिना विश्वास का होगा। उसकी वृत्ति कैसी होगी? पाश्विक वृत्ति, पशुओं के समान वृत्ति होगी। देखने को तो आदमी होगा, लेकिन अहंकार से पूर्ण होगा, लंबा चौड़ा, मतलब अहंकार इतना है उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उसको लंबा चौड़ा करके बताया है। सब अंग कहे हैवान के। सब अंग कैसे बताए गए हैं ऊपर? हैवान, जैसे पशु होता है, जानवर होता है, वैसे ये अंग बताए गए हैं। और मुंह कहे इंसान, और मुख उसका कैसा है? मनुष्यों की तरह है, आदमियों की तरह है मुंह। होशी गए आकीन ये तबीयते, ये देखो खुलासे निशान। और बिना उसकी तबीयत, उसका मिजाज कैसा होगा? होशी गए आकीन, बिना विश्वास का होगा उसका मिजाज, यानी किसी पर विश्वास नहीं करेगा, वो विश्वास करने योग्य भी नहीं होगा। और ये देखो खुलासे निशान, ये निशान को खुलासा जब स्पष्ट करके महामती ने बताया, तब निशानों को देखो जो स्पष्ट किए जा रहे हैं। दाबतूल का निशान, ये देखो दिलधर। जो दाबतूल नामक जानवर का जो बताया गया है, इसको अपने हृदय से विचार करके देखो कि क्या वास्तव में ऐसा जानवर होता है? ऐसा जानवर नहीं होता। जो सभी जानवरों के उसमें लक्षण है, सभी उसमें वो हैं, ऐसा जानवर नहीं होता, मनुष्य ही ऐसा होगा। इनका तालिब ना देखे इन्हें। जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, जो हदीसों को पढ़ने वाले हैं मुसलमान, जो बाह्य अर्थ को लेके चलते हैं, वो पढ़ने वाले जानना भी चाहते हैं, यानी इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं जानने के कि वो कौन से संकेत हैं। तालिब माने इच्छुक या जिज्ञासु, तो वो जानना भी चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, मायने खुले बगैर। इन्हें मायने खुले बगैर, जब तक इनके रहस्य महामती श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी स्वरूप जब तक जाहिर नहीं करेंगे, कितना ही वो चाहते हैं, लेकिन उनसे उनके रहस्य नहीं खुलते, उनके अर्थ उनसे नहीं स्पष्ट होते। जानवर तो ये है नहीं, अब स्पष्ट कर दिया कि ये जानवर तो है नहीं। लिखी हैवानी तबीयत, इनका मिजाज कैसा है? पाश्विक वृत्ति वाला, हैवानियत का मिजाज है। तो कहे तालिब ना देखसी, पढ़े लिखे हदीसों को जानने वाले, तो ये तो कहे तालिब ना देखसी, पढ़े लिखे लोग यानी जो इच्छुक होंगे, जो जिज्ञासु होंगे कि इनको हम जाने, इनका अर्थ समझे हदीसों का, तो भी वो नहीं समझ पाएंगे इनके अर्थ। दुनी दाभा आखिरत, और दुनिया उसी तरह आखिरी तक, जब तक महामती श्री प्राणनाथ जी इनको स्पष्ट नहीं करेंगे इन अर्थों को, तो दुनिया भी वैसी पाश्विक वृत्ति की रहेगी। फिर अंत में जब उनका न्याय होगा, तब वो अपने अपने कर्मों के अनुसार पश्चाताप करेंगे। दाभा गधा सो निस्वत, अब आगे प्रकरण में भी आएगा, गधा बड़ा दज्जाल का, तो गधा से निस्वत है। जिस तरह गधा क्या होता है? एक निरीह प्राणी सा होता है, लेकिन वो पूरी आयु उसकी भार ढोते चली जाती है। ऐसे ये जो पाश्विक वृत्ति वाला मनुष्य होगा, ये अकारण ही अपने ऊपर भार लेता रहेगा। अभी हमें ये करना, अभी हमें वो करना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और सांसारिक गतिविधियों में ही वो पूरी आयु समाप्त कर देगा, गधा की तरह। जैसे उसके अंदर बुद्धि विवेक नहीं होते हैं, जैसे हम किसी को मूर्ख कहना होता है तो गधा कह देते हैं, ऐसे ही मूर्खों की तरह ज्ञानवान होते हुए भी, विवेकशील होते हुए भी मनुष्य गधा की तरह प्रवृत्ति रहेगी
कि संसार का भार उठाने में तो वो आगे रहेगा, लेकिन धर्म के भार के लिए कमजोर पड़ जाएगा। तो दाभा गधा सो निस्वत, इन दोनों का क्या संबंध है? निस्वत माने कैसे संबंध? अहेल जिमी दुनीजे, अहेल जिमी दुनीजे, यानी कि जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, इस जमीन के रहने वाले मनुष्य जो उत्तराधिकारी हैं, बिन आकीन बिन मुसाब, जब तक जानकार नहीं होंगे कुरान के, बिन मुसाब माने कुरान के ज्ञाता नहीं होंगे, कुरान के अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे, और बिना विश्वास के, बिना विश्वास के और बिना कुरान के भावार्थ समझे बिना कहीं जिमी जाहिर दाभाई। तो इसीलिए जिमी कैसी है? दाभा के समान है, यानी है पशु वृत्ति के समान है। इसलिए जाहिर में ऐसा ही कहा है, क्योंकि ना उन्हें कुरान पर श्रद्धा विश्वास रह गई है और ना उसके अर्थ समझ रहे हैं। इसलिए उनके आचरण कैसे हैं? कहीं जिमी जाहिर दाभाई, जाहिर रूप में इसलिए कहा गया है कि ऐसे जानवरों की तरह उनकी प्रवृत्ति होगी। हैवान अकल दाभा जिमी, हैवान अकल यानी हैवानियत की तुच्छ बुद्धि सी होगी उनकी। अकल माने उसी बुद्धि से, जिस तरह जानवर रहते हैं उसी बुद्धि से, हैवानियत की बुद्धि से। जिमी होशी लोग जाहिर सिपली, जमीन से आकाश तक, यानी कि ऐसे ही झूठे दिल वाले ये होंगे। सो दाभा तावे दज्जाल के, सो ये जो दाबतुल नामक जानवर है किसके अधीन होगा? ये दज्जाल प्रवृत्ति उसके अंदर है, यानी शैतान उसके अंदर राज्य कर रहा है। देखो निशान खुलासे, इसलिए जो मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किए हैं उसके निशान देखो, जो स्पष्ट हो रहे हैं उसको देखो कि सबके अंदर इब्लीस शासन कर रहा है, राज कर रहा है। इसलिए वो कैसा बनाता है? वो तो धर्म की राह पहले रोके हुए है, इसलिए संसार की तरफ सबकी दृष्टि लगी हुई है। दुनी कही सिफली की, तिन जिमी न छोड़ी जाए। और दुनिया ये कहाँ है? नश्वर संसार के रहने वाले हैं, मोह अज्ञानता के रहने वाले हैं। तो दुनी कही सिफली के, ये झूठे में ही वो रचे बसे हैं, झूठे में ही रचे बसे हैं। तिन जिमी न छोड़ी जाए, उनसे ये मोह माया झूठ प्रपंच नहीं छूटता। तिन जिमी न छोड़ी जाए, उनसे ये संसार की मोह माया झूठ प्रपंच नहीं छूटता। ज्यों जीव खारे का खारे जल, जिस तरह खारे जल के रहने वाले जीव खारे जल में ही रहते हैं, त्यों मीठे का मीठे समाये। और जिस प्रकार मीठे जल के रहने वाले मीठे जल को ही में रहते हैं, इसी तरह संसार, ये नश्वर संसार के जो मोह माया में रहने वाले हैं, झूठे में रचने बसने वाले हैं, वो इसी में रचे बसे हैं। बाएं हाथ आशा मूसे का। अब मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी का जब अवतरण हुआ, यानी कि जब वो संसार में आखिरी समय में हक की स्वरूप आएंगे, हक की मोहम्मद, तो उनके अंदर सब पैगंबरों का अवतरण कहा गया है। वाणी में प्रमाण है और भी शास्त्रों में प्रमाण है। बाएं हाथ आशा मूसे का, जब वो यह निर्णय करेंगे, इस संसार में कजा के तख्त पर बैठेंगे, तो बाएं हाथ आशा मूसे का, मूसा पैगंबर की लाठी होगी, आशा माने लाठी, बाएं हाथ में होगी। हाथ दाहिने मोहर सुलेमान, और दाऊद पैगंबर के पुत्र हैं, सुलेमान हो गए हैं न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक हो गए हैं सुलेमान। उनके पास एक मोहर थी, वो चमत्कारिक मोहर थी। तो वो मोहर किसके अंदर बताई गई है? मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी के अंदर। दाहिने हाथ में उनके वो मोहर होगी, वो चिन्ह होगा उनके हाथ में, दाहिने हाथ में वो मोहर होगी सुलेमान की। मोहर करसी पेशानी जिनकी, मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी ने हक्की मोहम्मद या इमाम मेहदी स्वरूप जिनकी पेशानी पे वो मोहर स्पर्श करा देंगे, मुंह उज्जवल तिन रोशन,
उनके ललाट, उनका चेहरा दीप्यमान होगा, यानी चमकने लगेगा, उज्जवल होगा। तो इस तरह से ये मोहर करसी पेशानी जिनकी पेशानी से स्पर्श कराई जाएगी, मुंह उज्जवल तिन रोशन, यानी वो क्या होगा, ज्ञानवान होगा। शाह मुंह होसी तिनका आशा चुभावे जिन, और जिसको वो लाठी, किसकी लाठी स्पर्श करा देंगे, मूसा की, उसका मुंह कैसा होगा, काला। काला किसका प्रतीक है, अज्ञान का। अज्ञान का प्रतीक है, रात का प्रतीक है, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, तो वो काला होगा। शाह मुंह होसी तिनका आसच भावे जिन, यानी कि उसके अंदर के भेद बाहर स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या कलुषता है उसके अंदर, ऐसे शाह मुंह कहा गया है, यानी अज्ञान उसके झलकने लगेगा। उज्जवल शाह मुंह अपने कहसी रात और दिन, और उज्जवल यानी साफ, और मैले मतलब काले और उजले मुंह अपने अपने स्वरूप बताएंगे, क्या पहचान कराएंगे, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझ में आने लगेगा। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, कैसी रात और दिन। तो जो उज्जवल मुंह वाला है वो ज्ञानी है और उसको दिन कहते हैं, और जो शाह मुंह वाला है वो अज्ञानी है, उसको रात कहते हैं। ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सवाल किए इत जाहिरी, जो जाहिरी पढ़ने वाले थे, कुरान के हदीसों के पढ़ने वाले थे, तो उन लोगों ने प्रश्न किया मोहम्मद साहब से, मोहर आशा होशी दिल रुए, और मोहर और आशा तो दिल में, हृदय में छुपाई जाएगी, यानी हृदय पे असर करेगी, तो प्रभाव करेगी, ऊपर से थोड़ी वो होगा कुछ। बाहर शाह मुंह उज्जवल क्यों कर देखे कोई, बाहर उनके स्वरूप में कैसे दिखाई देगा कि उजला है कि काला है, ये किसने प्रश्न किया, उनको मानने वालों ने। मोमिन कहे सुन मुस्लिम, अब यहाँ मोहम्मद साहब ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं आप सुनो, और ईश्वरी सृष्टि भी है उसमें, आप सुनिए, भिस्त दोजक होशी सो भी दिल, जिस तरह आपने कहा कि दिल में असर पड़ेगा उसका, सलेमान की मोहर का और आशा का, लाठी का, तो बिल्कुल निश्चित दिल में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दिल से ही सब हमें मुक्ति स्थल को भी सुख लेना है और नरक का दुख भी हमें दिल से ही भोगना है, ऊपर चेहरे से नहीं भोगना है। तो भिस्त दोजक होशी सो भी दिल, वो भी दिल से ही हम झेलेंगे, चाहे वो सुख मिले और चाहे दुख मिले। आग भिस्त न इस्मते, बाहर मुख छिपे शाह उज्जल, आग भिस्त न इस्मते, यानी कि जो दोजक की अग्नि होगी या जो भिस्त का सुख होगा, वो बाहर मुख छिपे शाह उज्जल, बाहर मुंह से कुछ नहीं होगा कि चेहरा साफ है या चेहरा काला है, बाहर मुख छिपे शाह उज्जल, ये दोनों छिप जाएंगे, अंदर से ही हमें देखना है। तो जो अंदर हमारी पीड़ा होगी वो हमारे चेहरों में पता चल जाएगा। हमारे इसमते हम बहुत ढूंढते रहे, लेकिन उसका मीनिंग प्राप्त नहीं हुआ हमें, जैसे ही पता चलेगा हम इसको बताएंगे। तो बाहर मुख छिपे शाह उज्जवल, जो अंदर छिपी हुई हैं बुराइयां, वो हमारे चेहरे से परिलक्षित होने लगेगी। अज्ञानता की, यदि हम वाणी पे भी चल रहे हैं तो वाणी से भी हमें क्या ज्ञान आया वो भी हमें पता चल जाएगा, और जो ज्ञानवान हुआ उसका मुंह उज्जवल होगा, उसको प्रसन्नता दिखेगी। तो ये बाहर मुंह छिपे शाह उज्जवल, बाहर मुंह से ये सब क्या रहेगा, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंतरात्मा से सब पता लग जाएगा। कहया सूरत बाहर बदले, अब फिर प्रश्न किया कि जो स्वरूप है, सूरत है, वो बाहर बदले। जब दिल दई आग लगाए, जब दिल में पश्चाताप होगा कि वास्तव में हमने गुनाह किए हैं, तो वैसे ही चेहरा बदल जाता है, हम कितना ही छिपाना चाहें। तो कहे सूरत बाहर बदले, इस तरह से सूरत बाहर बदलेगी जब उनके अंदर पश्चाताप की अग्नि जलेगी, तो उनका स्वरूप अपने आप परिलक्षित होने लगेगा। जिस तरह हम साधारण इंसानों में
जो दुख सुख होता है तो हमारा चेहरा बयान कर देता है। जब दिल दई आग लगाए, जब दिल में आग लग जाएगी ना तो अपने आप कितना ही ऊपर से हम ओढ़ना चाहें कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन वो चेहरा बता देगा। सो बाहर फैल करें कई विध, हम बाहर कितने ही बचाव के उपाय करें, कितना ही छुपाना चाहें, लेकिन सके ना कोई छिपाए। जिस तरह से रंगे सिहार की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, कितना ही ऊपर से रंग ले, लेकिन उसकी वास्तविकता कभी न कभी जाहिर हो जाती है। जिस तरह शेर की रंगीन खाल में वो कितना ही अपना छुपाना चाहे, लेकिन वो जाहिर हो ही जाता है। तो इस तरह से सो बाहर फैल करे कई विध, हम कितना ही उपाय करें ऊपर से कि किसी को पता ना चले, लेकिन सके न कोई छिपाए। कोई भी अंतर का दुख सुख छिपा नहीं सकेगा। यदि उसको सुख होगा तो वो जाहिर हो जाएगा, और दुख होगा भी तो भी जाहिर हो जाएगा। यदि उसके दोष होंगे वो भी जाहिर हो जाएंगे। अपने हाथ मुंह अपना मुहर करे क्यों कर। अब फिर ये प्रश्न आया कि अपने हाथ से वो क्यों अपने वो मुहर लगाएगा, अपने मुंह पर की मुहर करे क्यों कर। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से अपने मुंह पे मुहर क्यों लगाएगा। शाह मुंह भी कहे हाथिन, और अपने हाथ से ही कहा है कि शाह मुंह, क्यों सब मुद्दा कहे इन पर, ये सब बातें क्यों इनके लिए कही गई हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने कर्मों से ही अपना मुंह उज्जवल करते हैं, और कर्मों से ही मन अपना चेहरा शाह करते हैं। यानी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में उसके चिन्ह अंकित हो जाते हैं, यानी कि वो दिखाई देने लगता है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे परिलक्षित होने लगता है। वही हमारे अपने स्वयं का किया हुआ है, उसका परिणाम स्वयं हमें दिखाई देने लगता है। छिपी बातें थी दिल में, ये देखो जाहिर करी पुकार। और जिसके अंदर जो भी छिपी बातें होती हैं, जिस मनुष्य के अंदर जो भी कितना भी कोई छिपाना चाहे, लेकिन कहते हैं ना कि आखिर खून बोलने लगता है। जिसने कुछ गुनाह किया है वो स्वयं उगलने लगता है। छिपी बातें थी दिल में, जो भी दिल में छिपी बातें रहती हैं, जो भी गुनाह रहता है, लेकिन वो अंत समय उगलवा ही देते हैं। कितने ही वकाल न्यायालय में होता है, लेकिन अंत समय उगलना ही पड़ता है। वो ऐसे कारण बन जाते कि उनको कहीं भी अब चैन नहीं पड़ता है, और स्वयं अपने मुंह से बखान करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हमसे हुआ था। तो छिपी बातें थी दिल में, ये देखो जाहिर करी पुकार। फिर हम पुकार पुकार के उनको बताने लगते हैं कि हमसे ही ऐसा हुआ है। जो भी अंदर कलुषता होती है वो बाहर हमारे आने लगती है। जोश देना दे हादी का छिपने, हादी यानी सदगुरु श्यामा महाराज जी का जोश, यानी कि जो उनकी वाणी है वो हमारे गुनाहों को छिपने नहीं देती, उनको जाहिर कर देती है। जोश देना हादी का छिपने, हादी का जोश आवेश वो कोई भी किसी को छिपाने की जगह नहीं रखता, यानी को उगलवा ही देता है। ऐसी वाणी का प्रताप है। या जीत या हार, किसी की जीत होती है और किसी की हार होती है, यानी कोई विजय प्राप्त करता है और कोई पराजय प्राप्त करता है। यही दाभा दुनी सिपली, सब कहसी अपने मुख। इसी प्रकार जो दाभा हैं, जो जानवरों की प्रवृत्ति वाले हैं, जो झूठ पे चलने वाले हैं, सब कहसी अपने मुख, अपने अपने मुख से ही बयान करेंगे, अपने अपने मुख से ही अंतिम समय बयान करेंगे। जब महामती न्याय करेंगे तो सब अपने अपने कर्मों से अपना बयान करेंगे। जो जैसा तैसा तीनों, छिपे ना आखिर दुख सुख। जिसके अंदर जैसा भी है, जैसे उनने करनी की है, उनका दुख सुख फिर किसी से छिपा नहीं रहेगा। न्याय के समय सब सामने आएगा। जिसने जैसा किया, अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें सुख प्राप्त होगा, और बुरे कर्म किए हैं तो दुख प्राप्त होगा। वो किसी भी अंतिम समय छिपे नहीं रह सकेंगे। न्याय के समय सब जाहिर होंगी। जब यही बातून जाहिर हुआ, जब ये सब रहस्य जाहिर होने लगे, पहचान हो सी माँ है सब संसार को,
क़यामत के निशानों की ये जाहिर होगी किसकी? इमाम मेहदी स्वरूप की। उनकी पूर्ण पहचान होगी और कुरान के अर्थ को भी समझने लगेंगे तो ये ज्ञान भी जाहिर होगा संसार में। जब यही बातून जाहिर हुआ जो कुरान के गुह्य रहस्य हैं, छिपे हुए रहस्य हैं, जब इमाम मेहदी स्वरूप जाहिर करेंगे तो पहचान पहुंची माँ है सब संसार में उनकी पहचान, उनकी स्वरूप की पहचान और कुरान के ज्ञान के बारे में सच्ची वास्तविकता वो जानने लगेंगे। सब एक हयाती का करसी सिजदा तब, और सभी संसार के लोग जो अमर फल मिलने वाला है, अमृत मिलने वाला है, यानी सबको बहिष्ट प्राप्त होने वाली है, तो करसी सिजदा तब उन इमाम मेहदी स्वरूप की सिजदा बजाएंगे, जिनसे सबको 8 मुक्ति स्थलों में जाना है। जिसके जो कर्म होंगे और जिनके खराब कर्म है वो पश्चाताप की अग्नि में जल कर के पवित्र होंगे और फिर उनको मुक्ति फल में स्थान मिलेगा, यानी बहिष्ठों में स्थान प्राप्त होगा। सब एक हयाती का करसी सिजदा सब, जिसको अखंड फल देना है, यानी कि आखिरी स्वरूप हक्की मोहम्मद को, इमाम मेहदी स्वरूप को, जिनको ये अमर फल देना है, यानी कि बहिष्ठों में जगह देना है, उनकी सब सिजदा बजाएंगे आखिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। करसी सिजदा तब जब यही बातून जाहिर हुआ, पहचान पहुंची माहे सब, सब एक हयाती का करसी सिजदा तब, करसी सिजदा तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। सुंदर साथ की